नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेस पर। आज हम हिंदी TGT, PGT, GIC और LT ग्रेड के 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिस्र बंधु ने रीतकाल को नाम दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलंकृत काल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, बृहवारिश रीत काव्यधारा के किस कवि की कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोधा। अगला प्रश्न है, नाहि नाहि करे थोरी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेनापति की। अगला प्रश्न है, कोकसार किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनानंद की। अगला प्रश्न है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाहुड़ दोहा। अगला प्रश्न है, हम तो भगत मुकत में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीर की परिचय से। अगला प्रश्न है, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, गेय पदों वाली रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से राम भक्त काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीराबाई। अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूसे यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपशिखा। अगला प्रश्न है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, किले में औरत किस कवि की कविता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, मुंत खबुत्तक बारिख पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंशी सदासुख लाल। अगला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न देखते हैं, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शकराज। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुनर्वाह। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार या कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यशपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामलीला। अगला प्रश्न है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया, जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है, यह कथन कथाधारा के
किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बड़े घर की बेटी। अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अगला प्रश्न है, महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ममता कालिया। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमोड़ा। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंहावलोकन। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवनी। अगला प्रश्न है, संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमारे आराध्य। अगला प्रश्न है, विद्या की दृष्टि से माटी की मूर्तियां किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेखाचित्र। अगला प्रश्न है, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सत्यदेव परिव्राजक। अगला प्रश्न है, नेताजी कहन के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत विषयक रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भरतमुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10। अगला प्रश्न है, भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भुक्तिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैली विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में धीरोदात्त नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भीमसेन। अगला प्रश्न है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी में कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भयानक रस। अगला प्रश्न है, मातृक सम छंद नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उल्लाला। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अमर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूपक। अगला प्रश्न है, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17। अगला प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर सैनी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 और 35। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, च। अगला प्रश्न है, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़िए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊंटनी।
अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न है, जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, चौमासा शब्द में समास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विग समास। अगला प्रश्न है, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्विग समास। अगला प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कतार। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेल। अगला प्रश्न है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यमुना जाह्नवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उन्मूलन शब्द का विलोम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रोपड़। अगला प्रश्न है, विवाद शब्द का विलोम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्विवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यहाँ शत्रु से खतरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है वाक्य में अशुद्ध अंश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री आनंद कुमार जी। अगला प्रश्न है, जो समझने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अबूझ। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मुमुक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंजर पंजर ढीला होना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।